प्रदेश में कोरोना के 42,766 नए मामले, 45,000 से ज्यादा मरीज रिकवर। 24 घंटे में 1206 मरीजों की मौत। उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति का ड्राफ्ट तैयार। कल विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर सीएम योगी करेंगे घोषणा। नवजातों और बुजुर्गों के लिए डिजिटल हेल्थ मिशन। जनसंख्या नियंत्रण की नीति पर अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा का बयान। कहा, राज्य के लोगों को मिलेगा कानून का लाभ। जनसंख्या नीति को सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया का बयान। कहा, बीजेपी को जनता के हित से कोई मतलब नहीं। चुनाव आने वाला है तो बीजेपी जनता का ध्यान दूसरी तरफ भटका रही है। यूपी सरकार की जनसंख्या नीति पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का बयान। कहा, सदन में बात करे बीजेपी, सबसे विचार विमर्श के बाद तैयार हो ड्राफ्ट। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव की 476 सीटों पर कड़ी सुरक्षा में वोटिंग। 349 उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित। 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी का कब्जा। उत्तर प्रदेश में निर्विरोध चुने गए 349 ब्लॉक प्रमुख। 300 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी की जीत। 476 पदों के लिए आज डाले जा रहे हैं वोट। फतेहपुर में कुल 13 ब्लॉकों में से आज 12 ब्लॉक प्रमुख के लिए दोपहर 3 बजे तक वोटिंग। राज्य मंत्री रणवेंद्र प्रताप सिंह के बेटे अनुज प्रताप सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख निर्वाचित। रायबरेली के 13 ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव। शांतिपूर्ण मतदान के लिए ब्लॉक मुख्यालयों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अमरोहा में निर्दलीय उम्मीदवार ममता देवी ने लगाया आरोप। मतदान के दौरान प्रशासन करा सकता है धांधली। ममता देवी ने बताया जान का खतरा। वाराणसी में भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को मिली जीत। जीत के बाद प्रत्याशियों का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया गया। लखनऊ के ब्लॉक प्रमुख चुनाव में बीजेपी की जीत। प्रत्याशियों ने जीत के बाद दिखाया विक्ट्री साइन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चर्चित कैराना में ब्लॉक प्रमुख के पद पर भी भाजपा ने कब्जा जमाया। भाजपा प्रत्याशी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित। सहारनपुर जनपद में 5 ब्लॉकों पर 5 प्रत्याशियों को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। 5 निर्विरोध प्रत्याशियों में 4 बीजेपी के और 1 बसपा का प्रत्याशी। भोजपुरी फिल्मों में परोसी जा रही अश्लीलता को रोकने के लिए योगी सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। योगी सरकार ने साफ किया कि अश्लीलता परोसने वाली फिल्मों पर नहीं मिलेगा सरकारी अनुदान। चित्रकूट में आरएसएस की विश्व स्तरीय बैठक का दूसरा दिन। संघ प्रमुख मोहन भागवत की अध्यक्षता में पदाधिकारियों की होगी बड़ी बैठक। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन कराने के दिए निर्देश। योगी सरकार ने तैयार किया कांवड़ यात्रा का रोड मैप। कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ होगी कांवड़ यात्रा। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। कांवड़ यात्रा को हरी झंडी मिलने के बाद मुजफ्फरनगर प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। मुजफ्फरनगर के डीएम सेल्वा कुमारी ने 55 गांव के प्रधान और अधिकारियों के साथ की बैठक। कांवड़ यात्रा मार्ग कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में सीबीआई की छापेमारी। हेमवती नंदन बहुगुणा यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर जीएल कौल के घर पर छापा। तत्कालीन ओएसडी डीएम नेगी के घर पर भी, डीएस नेगी के घर पर भी सीबीआई की रेड। 14 ठिकानों पर जारी है सीबीआई की छापेमारी। मथुरा में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने देर रात विभाग के अधिकारियों के साथ की वर्चुअल बैठक। पावर कॉर्पोरेशन के एमडी, डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर रहे मौजूद। नैनीताल हाईकोर्ट की सख्ती के बाद हरकत में आई सरकार। कोविड गाइडलाइन का सख्ती से पालन का निर्देश। मसूरी में अब बिना आरटीपीसीआर की एंट्री नहीं। नैनीताल में भी पर्यटकों के लिए सख्ती। पहचान के लिए हर गाड़ी पर लगेगा स्टिकर। अलग अलग जगहों के लिए अलग अलग रूट भी तय किए गए। सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर पुष्कर सिंह धामी। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से करेंगे मुलाकात। बोले शिष्टाचार भेंट करने आया।